देखो, यानी जो भी कोई भी कंपनी जो प्रोडक्ट बेचती ना, प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी कभी भी बंद नहीं होती, क्योंकि जब भी प्रोडक्ट में फ़ायदा होती है तो कोई भी कंपनी घाटे में नहीं जाती और ना कोई बंद करेगी। जहाँ घाटा होता है, नुकसान होता है, वहीं कंपनी बंद होगी, वहीं दुकान बंद होगी, चाहे कोई सा भी काम कर लो, हमेशा घाटे में बंद होगा। लेकिन हमारे पास है गोल्ड। हम कहते हैं गोल्ड की पहले जानकारी लेते हैं कि गोल्ड कैसा है, कहाँ से लेना चाहिए, कहाँ से नहीं लेना चाहिए। तो गोल्ड में कभी जीवन में घाटा होने वाला है नहीं, ठीक है। अब समझ लो कि अभी 2 साल पहले गोल्ड का भाव क्या था, आज गोल्ड का भाव क्या है, लगभग 1,40,000 के लगभग है, और 2 साल पहले लगभग 1 लाख के अंदर ही हो, ऊपर नहीं है, तो 1 लाख के अंदर ही हो, 70 या 75 हज़ार के 80 हज़ार के लगभग हो, आज लगभग दुगना है। चलो, तो हमें जानकारी होनी चाहिए कि गोल्ड हमें कितने प्रकार से मिल रहा है ना। तो बाजार में गोल्ड कितने प्रकार से सेल होता है, तो जितना जानकारी गाँव में तो कहूँ होता ना, बाजार में बहुत कम मिलेगी। जो व्यक्ति एकदम बढ़िया तरीके से घूम रहे हैं, है ना, या जैसे प्रोग्रेस में लगे हुए हैं, थोड़ी अच्छी नॉलेज है, तो उन्हें ही जानकारी है गोल्ड के बारे में, नहीं तो जानकारी ना आते। तो गोल्ड हमें बाजार में मिलता है 6 प्रकार से, लेकिन ज़्यादातर व्यक्तियों को जानकारी होती है कि 4 प्रकार से मिलता है। तो 6 प्रकार गोल्ड कौन कौन सा होता है कि पहला होता है, एक तो होता है 24 कैरेट का गोल्ड, ठीक है, जिसमें 99.9% की शुद्धता होती है ना, जिसे क्या बोलते हैं हम, जिसे बोलते हैं 100%, ठीक है, जिसे हम 100% बोलते हैं। और इसमें कोई भी ज्वेलरी नहीं बनती, कोई भी ज्वेलरी बनेगी नहीं। 100% में या तो बिस्किट मिलेगा या सिक्का मिलेगा ना, जो भी लेते हैं, जैसे ईंट वगैरह कहते हैं, वो पूरे जो प्योर सोना होता है वो होता है 24 कैरेट का, जिसमें कोई भी ज्वेलरी नहीं बनती। फिर उसके बाद आता है 92 कैरेट, वो 22 कैरेट है 22 कैरेट का, जिसमें 91.6% की शुद्धता होती है, बाकी लगभग 8% की मिक्सिंग है जाती है। मान लो कि हमारे पास 92% सोना है, वैसे होता है ना 92%, 91.6% लगभग सोना है, तो यहाँ लगभग 8% की क्या होगी, मिक्सिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से ज्वेलरी बनना स्टार्ट हो जाती है और ज्वेलरी बनती है, लेकिन थोड़ी कमज़ोर रहती है, टूटने की संभावना ज़्यादा रहती है। फिर होता है सोना 20 कैरेट का, वो 20 कैरेट का देखो, यानी 83.3% की जहाँ में शुद्धता होती है। तो यहाँ से भी ज्वेलरी बनेगी, लगभग 17% की लगभग मिक्सिंग हो जाते हैं गोल्ड में, यानी मिक्सिंग करके बनेगा। जो तांबा है ना, तांबा और वो पीतल वगैरह का में जय में जा रही है। इसके बाद एक होता है 18 कैरेट का, जिसमें लगभग 75% सोना होता है, और 75% सोना होगा तो लगभग 25% की मिक्सिंग रह गई, है ना। अब ज़्यादातर तो जानकारी यही तक होती है। अगर कोई एक्टिव व्यक्ति होगा तो सुनरा के पास जाएगा तो वो लगभग 18% सोना मांगेगा, उससे कम तो उसे भी जानकारी नहीं है। जब जानकारी होगी तो 18% तक मांगेगा कि 18 कैरेट चाहिए, 75% सोना। लेकिन तुम्हारे पास कोई ना तो ऐसा कोई प्रूफ है तो कि हमें चेक कर सकते 18 को या 20 को या 22 को या 24 को। तो पहले तो सुनना पड़ता, तुम मांगेंगे कि 18 कैरेट चाहिए, है ना। जब तुम सुनार के पास जाओगे तो सीधे 24 कैरेट रेट बताएगा, लेकिन देगा कहाँ से, रेट बताएगा वो तो 24 कैरेट की बताओ, तो तुम्हें बताएगा आज की रेट, कि सोने की रेट 1,40,000 है, 1,36,000, 1,50,000 जो भी है वो तुरंत बताएगा। लेकिन बताएगा 24 का, देगा कितने का तुम्हें कोई पता नहीं, 18 का नहीं देगा। वो देगा, एक तो होता है 16 कैरेट का सोना, जिसमें लगभग 66.6% सोना होता है, लगभग यानी 34% मिक्सिंग में आ जाते हैं। एक होता है 14 कैरेट का, जिसमें 57% सोना होता है, यानी लगभग 43% की मिक्सिंग हो गई, है ना। तो जब गांव से कोई व्यक्ति सोना लेने जाता है या कोई भी मांग सोना लेने जाता है, तो उसे 24 कैरेट की प्राइस बताया जाता है, मूल्य बताया जाता है, और दे दिया जाता है 14 कैरेट का। तो अंदाजा कर लो कि कितना सोना हो गया, है ना, यानी आधा आधा कर दिया उसने, है ना। अब मान लो कि अब हमारे पास मान लो कि कोई व्यक्ति, आप समझ लो कि हम चेन लेवे के लिए जाते हैं, है ना। अगर हमें एक चेन बनवानी है तो हम एक सुनारे के पास चेन लेने जाएंगे, तो चेन लेने जाएंगे तो मान लो कि सोना लगभग 1 लाख रुपया तोले है ना। मान लो 1 लाख रुपया का 10 ग्राम है, तो वो हमें 1 लाख रुपया सोने की लत दे देगा, नहीं देगा। जब उसकी रेट है 1 लाख, 1 लाख कितने की रेट है,
24 कैरेट की, अब वो हमें कितने का देगा? तो मान लो कि लगभग कछु नहीं देगा तो 1,20,000 रुपया में लड़ देगा, बनाए पैसा लेगो बनावेगे, और जाओ तो कम में लेगो तो 1,10,000 तो कम लेगो ही लेगो नहीं, जाते कम में तो नहीं बनागो। अब मान लो कि मैंने 24 की रेट बताया गया और 14 कैरेट का सोना दे दिया, तो कितना सोना था तुम्हारा? 57%, यानी 1 लाख में तो 57,000 का सोना था हमारे पास, है ना। अगर 1 लाख में देगा तो 43,000 रुपया कहाँ गए, है ना। और अगर यहाँ से 1,10 का देगा तो 53,000 रुपया कहाँ गए? प्रॉफिट में गए, ये माने कमाई ले। क्यों कमाई ले पता है? क्योंकि सुनार को पता था कि हमारे पास 100 आदमी सोनो लेवे आएंगे, तो हमें तो माल में का 90% व्यक्ति मेरे पास लौट के नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि जो 90% व्यक्ति हैं वो सोना जो लेकर के लेते हैं शादी के लिए, है ना, भात पच में, यानी देवे के लिए लेते हैं। और जब शादी भात पच, है ना, जो देवे का मौका आता तभी आदमी सोना लेते है। यूज करवे करे तो 10% आदमी सोना ना लेते, बहुत कम लेते का पहले रखना है। बहुत कम व्यक्ति है जो सोना लेता था, यानी मैं मान लो का 10% व्यक्ति मेरे पास लौट के आओ, 90% नहीं आओ। क्योंकि भाई मालूम है कि शादी के लिए सोना है तो वो सोना दूसरी पे जाओ, जो ले जाओ का वो दूसरे दे दो, यानी थर्ड पार्टी पे पहुंच जाओ, और वो वापस लौट के आवेगा नहीं, वो तो लौट के आवे थे रहो। तो ये धांधलेबाजी चल रही है इनकी सुनरन की, तो ये काम खत्म कर दो सुनरन को। अब अंदाजा करो कि 57,000 रुपया का सोनो में 53,000 माने हम पे कमाए ले, है ना। तो आधे आधे कर ले। अब मान लो कि तुम एक आदमी वो जाता है सोना लेने, कि मान लो कि हमें एक चेन बनवानी है, एक चेन और एक रिंग बनवानी है, और मान लो हमें शादी में देनी है, पैसा आता ना, है ना, पैसा ना आता तो हम पे सुनार के पास जाएंगे ना, पे सुनार के पास, तो सुनार उसी सुनार के पास जाएंगे तो आप हमारे बाबा पिताजी हम या पूरे का सोना लेके आ रहे बिन के जोड़ा ले आएंगे। तो बिन के जोड़ा जब जाएंगे तो भाई माल में ये बातें हमें कहेंगे कि भाई साहब हमें सोनो एक लड़ा और एक अंगूठी बनवानी है, जो लाली के ब्याह में देनी है या भात में देनी है, पच में देनी है। तो अब हमें 24 कैरेट रेट बताओ, 14 कैरेट का सोना देगो, क्योंकि पहले ही पूछेगा तो मन दे तो सोनो काय के काजे चाहिए, है ना। सोना की पहली बात होती है कि काय के लिए चाहिए सोनो, तो सोना हो तो है। तो जी क्या कहोगे तुम दे कि पैसा ना तो आधे मुझे बता जाओ, आधे फिर दे दियो। तो मान लो कि माने 1,10,000 में 55,000 रुपये मैंने पहले ले लो तुम पे हाल यार आधे, यानी 50% तो ले ले। तो सुन अब अंदाजा करो 57,000 सोना हो तो 55,000 तो तुम्हें तुरंत ही दिया है ना, दिया। अब नहीं प्रॉपर्टी तो मिलेगी, क्यों मिलेगी माने, क्योंकि हम सोनो ले रहे हैं, हम जाने का ही ना दे बहाने हमने जो सोनो दो हमारी नजर में पूरा शुद्ध सोना हो, लेकिन बाय तो मालूम है हमें तो ना मालूम है। तो हमने और जब वो कहा के माने कि मैं जाए 8 दिन बाद बना के दूंगा, 8 दिन बाद आई हूँ, 8 दिन बाद दूंगा बना के, नहीं 8 दिन बाद आई हूँ। अब 8 दिन बाद ले जाएंगे तो बुझेगा कछू और दे जाओ, तो तुम कछू नहीं देंगे तो कम से कम 10,000 तो देंगे ही देंगे, तो 65,000 रुपया तुम भाई दे आए। अब अंदाजा करो कि माने तुम पे उधार का करो पूरे, माने सोने पैसा तो ले ले, ज्यादा ले ले बनाई, हालांकि मैंने बनाया ना रहो चौवा पे कोई मशीन ना दे, कोई फैक्ट्री ना दे, वो तो मूल लेके आ रहा और दे रहा हो तुम्हें। 8 दिन का समय मांगो कि वो ढूंढ के लाभ है कि तुमसे कब मूल लेके आओ, 14 के ले आऊँ या 16 की ले आऊँ फिर ला के दे दूँ, है ना। तो भाई फैक्ट्री तो खोल के बैठो ना, तो मान लो कि मैंने 65,000 तुम पे ले ले, अब मैंने उधार का करो, अपने जो फायदा ही वो उधार कर ली, तो वो कितनी अंधाधुंध चल रही सुना रखी, है ना, खींच के चल रहा है आराम से, मामला खत्म पूरा। तो अब अंदाजा करो कि एक छोटी सी दुकान खोल के बैठा सुन रहा और अच्छा खासा करोड़पति अरबपति है वो, अब इनके बच्चा देखो रईस बी है ना, VIP स्कूल में पढ़ रहे हैं, 4 रुपये गाड़ी में घूम रहा हुआ, जब शादी करो तो करोड़ों में शादी है रही है, और छोटी सी दुकान में बैठा हुआ कंधे कमा रहा हुआ, हमारे पे कमा रहा हो ना 50% आ रहे आधे आधे कर रहा है। एक लरम है हम पे थे वो कमाएगा 53,000 रुपया, तो कितने नहीं पता महीना में माने अगर एक ही बनाई तो बाकी तनखा नहीं करे आई पूरी, और एक ही थोड़ी बनावेगा वो, और शादी को टाइम में आवे तो कम से कम अगर मान लो 10 उलर बना बनाए के बेच दें तो है ना
अब बंदा कह रहा होगा 5,30,000 में 5.5 लाख तो बंदा कमा ले एक महीना में, कौन से गेम में कमाएगा? वो एचडीएम की तनख्वाह ना आते आता ना, तो प्रधानमंत्री की तनख्वाह ना देता नहीं तो और फिर चलती रहता है चांदी सोना अरे में अब तो घपलेबाजी करेगा ही करेगा, है ना। तो जहाँ मैं क्या करोगे, जहाँ मैं सरकार ने एक चीज देखी, है ना, तो जहाँ में एक चीज और हुआ कि जैसे जो 10% लोग बचत का है, 90% तो चले गए, जो 10% जो बच्चे का है जिन्हें सोना अपने फ्यूचर के लिए रखो, है ना। तो कछु पढ़े लिखे आदमी सोचे कि जब बैंक का अधिकार है, कछु आदमी गए बैंक में, बैंक जाके कह रहे कि हम जाए 10 पैसे सोने बैंक में जमा करके लोन ले लेते हैं। लोन क्यों? क्योंकि बैंक में 1% से कम ब्याज लगाते हैं, मतलब 0.7 की ब्याज लग जाए, 0.6 की ब्याज लग जाए, यानी 70 पैसा की, 60 पैसा की, 75 पैसा की ब्याज लग रही है। तो आदमी सुन रहा पे गेनू धर भी नहीं जागो, क्योंकि सुन रहा कम से कम 2% तो लेगा ही लेगा, धरबे के लेगा कि नहीं लेगा। और एक पुरानी कहावत और है कि अगर सोनो 4 बार सुनरा के पास चलो या तो वो बाप हो भाई बाप को। पुरानी कहावत है कि 4 बार सोनो सुनरा के पास चलो या तो वो बागे हो भाई बाप को, कछुना तो भाई मान लेंगे 2% की या 2.5% की ब्याज जो सुनरा लेते हैं, बातें तो बैंक बढ़िया है ना। लेकिन आदमी कपतो परी के जब फंस गए तो कपतो परी माने कि जब आदमी बैंक में गए, बैंक पहुंचे आदमी, तो बैंक में देखी कि जैसे हम बैंक में गए और बैंक में जाके देखी हमने सोना जाके बैंक में रखो, तो बैंक भाई क्या करेंगे, बैंक भाई पहले बाकी प्योरिटी चेक करेंगे। बैंक में मशीन होती है, क्योंकि लोन देगी तो पहले चेक कर लेगी। तो मान लो कि जब तुमने पास सोना चेक करायो, तब आदमी की जमीन पाए के नीचे थे, पैरों नीचे जमीन खिसक गई कि हमने चेन तो ली 1,10,000 की और निकरी तो जी 57,000 की यही है, और बापा का 57,000 पूरा तोड़ी दे रही बैंक, है ना। तेरे बयान तो कमा ले कि हमने 1,10,000 खर्च करे, 57,000 की लड़ाई करी है, ये लो खत्म होगा पूरा, है ना। तो बेच तो जो देंगे ना कि 24 पैसे ही आई है मैंने नहीं, हाँ, और ब्याज बन नहीं फिर उठा के ले जाओ राजी के राजी, और पूरा पैसा देगा। मांगेंगे तो न्योका बच्चा टोक रहो मुझे चौक सोनो लायो, बेइज्जती होगी बता सोनू उधार लेके आयो, बड़ी समस्या है। तो बैंक ने जाके प्योरिटी चेक करी तो प्योरिटी में तो कुछ मिलो ही नहीं। तो सरकार की नजर में जब काम हुआ तो सरकार ने बड़ी चिंतित भाई, सरकार ने दी तो बड़ा काम करा हुआ है, कैसे काम चलेगा। तो सरकार ने क्या करो कि एक हॉलमार्क बनाया, हॉलमार्क बनाया कैसे कि जैसे 18 कैरेट का सोना है तो 18 कैरेट में होता है 75%, तो उसने ले लिया 18 के 750, ठीक है। अब जैसे टाटा तनिष्क को है ना, जैसे राधा ज्वेलर्स है, माला ज्वेलर्स है, कल्याण ज्वेलर्स है, तो जैसे कल्याण ज्वेलर्स वाला तो मैंने के जे लिख दो, राधा ज्वेलर्स वाला तो आर जे लिख देगा, टाटा वाला तो टी जे लिख देगा, है ना। और एक हॉलमार्क ऐसे बनाया सन, और ये हॉलमार्क तैयार कर दिया। अब सरकार ने ये हॉलमार्क बन गया। अब ये हॉलमार्क हो गया तो अब ये हॉलमार्क के जरिए तो सोना बिकेगा, है ना। तो यहाँ समझ लो कि 50% समझ लेते हैं, वैसे 50% सुधरे नहीं, लेकिन मान लेते कि 50% सुना तो सुधर गए, लेकिन 50% सुधरे नहीं सुधरे, वैसे 50% तो कम सुधरे, क्योंकि जो मेन बड़ी बड़ी कंपनियां दिखाई जैसे टाटा बाइक है, कल्याण ज्वेलर्स है, मालावाल ज्वेलर्स है, जो कंपनियां बेच सुधरी, तो उन्होंने क्या करा कि अपनी मोहर लगाई, जैसे कल्याण ज्वेलर्स लगा दी और ये मोहर लगा के सोना शुद्ध सोना बेचने लगे, है ना। लेकिन हमारे पास जे भाई सुनारा नहीं सुधरे, हाँ, छोटे मोटे जिन्हें क्या करो मालूम है, ये है ना, ये हॉलमार्क जे कॉपी कर लो, जे कॉपी कर लो बनी, ये तो दे ही रहे हैं शुद्ध, चलो भाई जीएसटी बिल दे रहे हैं, बना आरटीएस भर रहे हैं, तो ये नहीं सुधरे। जिन्हें क्या करो कि जिनने जो कॉपी कर लो और नमक की मंडी गए और 150 रुपया में जी ठप्पा ठोकवा चालू कर दो, 14 के पे 2200 2400 ठोकवा दे, या पे 2200 2400 नहीं ठोकवाएंगे, लेकिन 2200 को तो ठोकवाएंगे, वो तो बहुत प्रॉफिट है रही है, क्या कुल बचाओगे। तो सरकार यहाँ तक लगभग 50% सफल रही, 50% फिर चोरी है रही है, चोरी तो ना रोक रही। तो जाके बाद सरकार ने क्या करो कि इसके बाद में एक HUID नंबर बना दिया, है ना, सरकार ने एक HUID नंबर बनाओ,
HUID नंबर बनाया सरकार ने, जो 6 अंकों का होता है, जो एक ही बार जनरेट होता है। जैसे आधार कार्ड में एक बार नंबर आ गया, वही नंबर रहेगा, जीवन भर चेंज नहीं होगा, एक आधार कार्ड में एक ही रहेगा। मेरे में कुछ और है, तुम्हारे में कुछ और है, किसी और में कुछ और होगा। तो ऐसे ही हर ज्वेलरी पर अलग अलग नंबर होता है, ठीक है। तो मैं डाल को दिखाऊंगा कि क्या नंबर है। तो जो HUID नंबर से हमारे पास जो सोना है, वो एक ऐप बनाई सरकार ने कि आप घर बैठे चेक कर सकते हो। इसे कैसे? इसके लिए एक BIS केयर के नाम से एक ऐप बनाई सरकार ने, जिसे बोलते हैं भारतीय मानक ब्यूरो। इस पे आप अपने नंबर, यानी इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, मोबाइल और कहीं से भी प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, और उस पर अपने जो भी ज्वेलरी है उस ज्वेलरी का HUID नंबर डालो, और वो तुरंत बोलेगी, उस पर नेट पे तुरंत बोल जाएगी कि कहाँ से लाई है, कब हॉल मार्किंग हुई है, कितने कैरेट की है, काय की है, गोल्ड की है कि चांदी की है, काय की है, वो सब कुछ बोलेगी, ठीक है। तो वो एकदम एक एक्यूरेट नंबर है, ठीक है। मैं चाहूँ तो मेरे ही रिंग का नंबर है, आप चेक कर सकते हो, UFS 394 ये है। बाकी मेरे पास ये रिंग का है तो रिंग ही बोलेगी, ठीक है। जहाले हैं तो जहाले ही बोलेंगे, लर चेन है तो चेन ही बोलेगी, जो है वही बोलेगी। मैं अभी डाल के दिखाऊंगा BIS के नंबर पर कि ये देखो नंबर है, यही बोलेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या है, HUID नंबर चालू हो गया, तो इसके साथ में आपको GST बिल भी मिलेगा। जब HUID नंबर है तो GST बिल भी मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर हमने सोना खरीदा 18 कैरेट का, HUID नंबर डाल के बोला और हमने चेक कराया, तो वो 75% नहीं, अगर वो 74% निकलता है तो आप 5, यानी आप इसमें क्लेम कर सकते हो। क्लेम कर दो कम से कम 5 लाख, 5 लाख को क्लेम कर दो, जितनी ज्वेलरी उसके हिसाब से। ऐसा नहीं कि ज्वेलरी ज़्यादा की 5 लाख का क्लेम करोगे ना, ज़्यादा को कर सकते हैं। 10 लाख की ज्वेलरी की 20 लाख क्लेम करो, 15 लाख को करो, 10 लाख को करो, ठीक है। तो ज्वेलरी तुम्हारी और पैसे तुम्हारा क्लेम में। तो ये सब जानकारी है, इस तरीके से होता है ना। तो अब ज्वेलरी पे जो मिलता है ना, अब कोई सा भी है, एक तो हॉलमार्क नहीं देगा, एक GST बिल नहीं देगा सुनार, और एक HUID नंबर नहीं देगा। आप इन HUID नंबर ही मांग लिए बस पहले तो भाई में मूल जाओ, तो मैं HUID नंबर नहीं देगा तो, है ना। जो क्या करें, GST बिल दे, अगर सोने पर पूछो कह दो सुनार क्या कहेगा, अरे GST बिल दे क्या करेंगे, 18% तो GST लग जाएगा, है ना। तुम वो विश्वास ना तो, और विश्वास पे ले आवत है तो जापति बाबा ले गए, जयपति बाबा ले, हम जयपति ले चलो, है ना। तो वो विश्वास में कितनी ठग विद्या कर रहे हो कि मान लो अनाप शनाप आधे का पैसा ले ले, आधे को सोना दे रहे हो, पैसा ले 1,50,000 सोना दे दो, है ना। तो ये घपलेबाजी काम खत्म है। तो हमारे यहाँ जो मंगलातन गोल्ड है, वहाँ में पूरा सोना मिलेगा, HUID नंबर से GST बिल मिलेगा, वही कंप्यूटर से निकला हुआ, ठीक है। तो जहाँ में हमारे पास ऐसा है कि सुनार तो कुछ दे दो ना, हमारे पास सिस्टम है कि अगर हम सोने के संग थोड़ा इनकम कर सकते हैं, तो यहाँ जो मंगलाधन गोल्ड है, है ना, हमारे पास जो कंपनी है मंगलायतन, है ना, मंगलायतन गोल्ड ज्वेलर्स है, यहाँ हमें सोना पूरा मिलेगा। तो अब सोना देने के बाद में इसमें क्या है कि एक रोजगार भी रखा कि आप चाहो तो इसमें से पैसा भी कमा सकते हो, यानी जितना सोना हम जहाँ ले बाय हम फ्री कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं, और व्यक्ति अच्छी खासी इनकम करके पैसा कमा रहे हैं। तो देखो एक चीज़ है कि हमारे पास जो भी कंपनी होती है जो प्रोडक्ट बनाती है, ना, वो एक प्रोडक्ट का पूरा पैकेज रखती है ना। जैसे यूरिया कट्टा लगे जाएगा तो वो पूरे कट्टा का पैसा बताओ ना, कि 1 किलो के 2 किलो का नहीं बताओ। तो वो का एक प्रोडक्ट, यानी एक पूरा प्रोडक्ट है ना। तो हमारे पास कंपनी ने काम करने के लिए व्यक्ति के लिए प्रोडक्ट रखे, जैसे 5,50,000 से हम काम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। 4,40,000 का सोना लेके कर सकते हैं, या 3,30,000 का ले लो, 2,20,000 का ले लो, ठीक है। 1,10,000 का ले लो, 55,000 रुपया का सोना लेके चालू कर लो काम, तो जो भी है। तो जैसे हमारे पास आता है 5 से लेकर 3,30 तक या 2,20 तक आया, तो लगभग पैसे वाले को खेलो 3,30 तक ही समझ लो, 1, 10, 5, 55,000 रुपया है, तो जितना लगभग नॉर्मल सा काम आ जाता है 55,000, 1,10,000 तो नॉर्मल आदमी सोना ले लेता ना।
तो मैं समझाता हूँ 1,10,000 रुपया थे हम कैसे क्या कर सकते हैं। तो देखो बाकी तो हम देख लेंगे 55,000 को क्या है ना, थोड़ा सा जो सिस्टम हमारे पास इसमें रहेगा वो सब में ही वही रहेगा। तो मान लो हम क्या करते हैं कि जैसे हमने 1,10,000 रुपये का गोल्ड लिया, ठीक है, और 1,10,000 का हमने गोल्ड लेंगे, तो जैसे सुनार पे हम ले जाएंगे तो 1,10,000 रुपये गोल्ड लो, बाकी बात हमें कहा देखो कछू नहीं देखो ना, वो कछू नहीं देखो, वो तो जो चाय या चाय नहीं पिया अगर मुश्किल से ज़्यादा जानकारी होगी, ज़्यादा देर होगी बैठी तो पानी पिया दो, चाय पिया दो, नहीं तो नहीं पिया, गर्म ही होगी तो ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक मंगा लो, जो ज़्यादा सोना बनवाएंगे तो प्याई के अंदर होगा, कमाए तो हमारे में ही रहोगा, है ना, और फिर कछू नहीं देखो, तो बस ले लो भैया राम राम। तो बाकी बात मरे जिए बातें फिर आदमी को मिले ना जाता, है ना। तो हमारे पास जो 1,10,000 का हमने जब सोना, हमने 1,10,000 रुपये दिए और सोना हमने ले लो। अब बताओ हमारा कंपनी में कछू रहेगा का, कछू रहेगा, कछू तो नहीं दो, यानी हमने सोनो, हमने तो 1,10,000 बताए, कंपनी ने हमें सोना दे दो, अब सोने हमारा कंपनी में कछू कच्ची रहेगा नहीं रहेगा ना। लेकिन कंपनी कहेगी कि चलो तुमने जब हमें 1,10,000 का मैंने सोना लगा तो हमारे पास थोड़ा तुम्हें और इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम तुम्हें और एक नया सिस्टम देते हैं। तो सरकार कंपनी बोलती है कि हम तुम्हें 50% के वाउचर देते हैं वॉलेट अकाउंट में, 50% के कूपन। वो एक डिजिटल जो होता है ऐप, कंपनी का डिजिटल ऐप है, उसमें ही पूरा का पूरा सिस्टम रहता है। तो उसी में वॉलेट अकाउंट में हमें 55,000 के कूपन मिलेंगे इसमें से, यानी 55,000 रुपये के हमें कूपन मिल जाएंगे, ठीक है, 55,000 के हमें कूपन मिलेंगे। अब ये कूपन हमें अपने अकाउंट में कैसे लेके आने की, हमें पैसा हम बदलने हैं, कैसे बदलने हैं, है ना। सोना तो हमने ले लिया 1,10,000 का, 1,10,000 हमारा कंपनी का कुछ नहीं बचा, लेकिन हमारे वॉलेट अकाउंट में ये 55,000 के कैशबैक कूपन पड़े हुए हैं, और जब तक कैशबैक कूपन पड़े हुए हैं तो मतलब भाई जेब में नहीं आने तो हम तसल्ली होगी नहीं। हिंदुस्तान में तो यही है ना, जो वॉलेट अकाउंट है वो पैसा तो है तो ये भाई जेब में आना चाहिए, अब भाई खाते में आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि जैसे हम नेक्स्ट सेल पे अगर हम अपने लिए सोना ले 1,10,000 का या किसी और को दिलवाएं, ठीक है। तो एक होता है कि जैसे टाटा वाला है ना, जो टाटा वाला है वो क्या करता है कि भाई 2% निकाल के और किसी न किसी एक्टर को देता है कि हमारे को प्रचार कर दो, है ना। तो भाई जब के टीवी पे उन पे प्रचार करते हैं कि शुद्ध सोना लेना हो तो टाटा पे लो, कल्याण ज्वेलर्स पे लो, तो भाई 2% को बिना का देता है, कमीशन देता है, बिना टेलर है करोड़ों नंबर पे गया। तो ऐसे ही कंपनी हमारी क्या करती है कि वो कहती है कि जब तुमने दूसरे व्यक्ति को दिलवाया या तुमने खुद लो तो उसका 2% तो हमें तुम्हें डायरेक्ट देते हैं, जो कि टाटा वा दूसरे एक एक्टर दे रहा हो, अमिताभ बच्चन हो या कोई भी हो, है ना, हीरो या कोई खिलाड़ी हो किसी को, तो उसे 2% दे रहा है, 2% तुम्हें कंपनी देगी। तो कंपनी जो इसमें बिजनेस वॉल्यूम रखती है वो है कितना, 88,000, 88,000 में से आपको कुछ देगी। तो 88,000 का जो 2% होता है वो होता है आपका 1,760 रुपये, 1,760 हो गया। लेकिन ये तो डायरेक्ट को मिलो, अभी कूपन को तो तुम्हें कुछ मिलो ही ना, कूपन हो क्या करें। तो इसमें से आपको क्या करेगी, कैसे 88,000 का 5% और देगी, काहेगा कूपन का, यानी 88,000 का 5% जो कूपन से होता है वो होता है 4,400 रुपये, ठीक है। मतलब हमारे पास डायरेक्ट 2% 1,760 आएगा, और 5% कूपन में तो जामे तो 4,400 रुपये कटेगा, मजा में और आएगी, यानी हमारे पास कितने आएंगे, 6,160 रुपये हमने कमाए ले, है ना, एक आदमी, और जहाँ तो कितने कटेंगे 4400, 1,760 डायरेक्ट को मिलेंगे और जहाँ 4,400 आएंगे, है ना। और हमने एक आदमी सोना दिलवाया था, जब हमने सोना ले हुआ तो हमने एक चोटी में लो तो बढ़िया सोना मिलो, तो हमने कि दूसरे को दिब्बा तो एक और दिब्बा था। अब लगे आता हमने दूसरे एक और सलाह दी तो एक व्यक्ति को और सोना दिलवा दिया 10 का, है ना। तो जो सुविधा यहाँ मिली 2% की वो यहाँ पे भी मिलेगी, तो यहाँ पे भी हमारे पास 1,760 मिल गया और 4,400 डायरेक्ट जो कूपन का मिल गया, तो 6,160 रुपये हमें मिल गए, इधर से भी मिल गए इधर से भी मिल गए, है ना। तो 6,160 में हमें 6,160 जोड़ दो, कितने हो गए, 12,360 रुपया हमने कमाए ले, है ना, नहीं 12,000
12,320 रुपया, 60 नहीं 20 रुपया। तो ये हमारे पास हमने 12,320 रुपये हमने कमा ले। अब इसमें एक और है इनकम जो कोई कंपनी नहीं देती, कहीं पे नहीं देती, चाहे कोई सी कंपनी आप चेक कर लो, जितना काम करेंगे बितकी पैसा देगी, बातें ज़्यादा नहीं देगी। लेकिन यहाँ क्या है, हमारी कंपनी क्या करती है कि आपने एक तो आपने लेफ्ट में, है ना, एक ने तो आपने लेफ्ट में और एक राइट में, 2 व्यक्तियों को सोना दिलवा दिया, तो आपको इनकी मैचिंग मिल रही है, एक इधर एक इधर, 1:1 रेशियो मिल गया। तो इसका 8% और देगी तुम्हें कंपनी, इसमें से 88,000 का 8% यानी 7,040 रुपया और, तो लगभग 19,360 रुपये तुम्हारे खाते में आएगा, है ना। अब अंदाजा करोगे मेकिंग, है ना, अब मेकिंग चार्ज जो था उसमें से लगभग 27% में ये काट दो, इतने क्या बच गया आपका। सुन रहा ना कहूँ कछु दो, कुछ नहीं देगा ना, और ना देगा सुन रहा कहूँ, क्योंकि वो तो बाय तो वैसे अपना चाहिए। तो ये इनकम है इसमें। अब एक चीज़ है, जैसे बहुत सी कंपनी है, सिक्योर लाइफ है, आरसी वगैरह बहुत सी कंपनी है चल रही है, तो बेकार से जब तुम काम करें तभी तुम्हें पैसा मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। तुमने 2 आदमी लगाए, है ना, तो जैसे ही तुमने लगाए तो 55,000 के कूपन इसको भी मिलेंगे और 55,000 के कूपन इसको भी मिलेंगे। तो जो काम तुमने किया विजय नहीं करेंगे, करेंगे ना। और मान लो तुमने कोई काम नहीं करो, तुम तो भाई धार पार कढ़ाई में बिजी है ना, भाई काम में बिजी है, तो जैसे जाने दो ने दिब्बा था यहाँ 1,10 को, जाओ ने 1,10 को दिब्बा दो, और इसने भी यहाँ 1,10 का दिब्बा दिया, और यहाँ पे 1,10 का, अरे ले लेता है, उसकी एक सिस्टम है हमारे पास, क्यों नहीं लेगा सोना। गांव के ने तो सगन ज्यादा घाटे ना गांव के ही है, मैं माने कितनी कमाई अरे सुन रहा की। तो मान लो जिन नहीं तो काम करो, तो मन तो कछु नहीं करो, तो जिन जाके दे मिलेगा 19,360 और जाओ 19,360 मिलेंगे, तुम्हें कहाँ मिलेगा, है ना। हर कंपनी में ये होता है, लेकिन यहाँ तो मिलेगा, अगर जाए 19,360 मिले तो तुम्हें 14,000 मिलेंगे, 14,040 रुपये तुम्हें मिलेंगे, है ना। 14,080, 7,040 यहाँ से और 7,040 यहाँ से। तुमने तो कछु काम नहीं करो, लेकिन तुम्हारे पैसा बने। अब बताओ ऐसा कोई कंपनी में हो तो, कोई कंपनी में ना हो तो, यहाँ हो रहा है। अब जी क्या आएगा, तो ये तुम्हारे पास 2 मेहनती मिलेंगे जो काम करेंगे तुम्हारे लिए, जाने जे 2 लगाए, जाने जे 2 लगाए, जे ऐसे यहाँ बढ़ाओगे तो बताओ तुम्हारी इनकम नहीं बढ़ेगी, ऊपर बढ़ेगी, तुम तो कछु काम ना कर रहे, तो इनकम है, ये चीज़ है इसमें बहुत बढ़िया। और जहाँ मतलब एक नहीं, हरे हफ्ता की इनकम होती है, हरे हफ्ता बुधवार को क्लोजिंग होती है और शुक्रवार को पैसा आ जाता है अकाउंट में, जहाँ में व्यक्ति एक हफ्ता में 1-1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 2-2 लाख रुपया हरे हफ्ता कमा रहा है ना, ये कमा रहा है। हाँ, उसकी टीम बन गई है, टीम काम कर रही है, एक व्यक्ति ऐसा घर बैठा है हम तो सो जाता है भाई, कोई टेंशन ना, क्योंकि टीम तैयार है, टीम काम कर रही है, बाकी पैसा तो आ ही रहे हैं। तो फिर हमें देर क्यों करें, ऐसी टीम में जल्दी नहीं जुड़ी है, अरे भाई एक टीम बना के तैयार करा था, हमारी थोड़ी इनकम चालू है ना, तो करवाते हैं। तो देखो इसमें क्या है कि मैं एक चीज़ बताऊं कि जैसे हम क्या करते हैं इसमें जुड़ने के लिए, देखो बताऊं, मान लो कि 1,10,000 हमने सोना दो, ले लो, अगर हम सोना ले सच्चे में तो तुरंत ले लो, अगर विश्वास ना तो जो पैसा दें ले लो, अगर ना ने तो सुनना क्या कहता है, मैं 50% रुपया दे जाओ और चीज़ें बाद में ले जाइए, तो दे जाइए तो ले जाइए, है ना। लेकिन हमारी कंपनी ने क्या कह दिया, हमें सिर्फ 30% जमा कर दो, 30% हमें जमा करो, पूरी सुविधा यही मिलेगी, तो यहीं से कमाओ, यहीं से सोना ले जाओ, हमें 30% दे जाओ, जब तुम पर सोना है या 77,000 यानी 30% रह गया 33,000, 33,000 रुपये जमा करो, अपना काम चालू कर दो, तो तुम पर 77,000 रुपये है जाए, हमें दे दियो और अपने 1,10,000 रुपया का सोना ले जाइयो। लेकिन ये नहीं बंद होगा, जितना इनकम चलती रहेगी, जितना काम चालू है पूरा, ज्यादा सिस्टम में बनाई रखो, जहाँ में कोई गड़बड़ी ना आए, ज्यादा पूरा को पूरा रख लो, ठीक है। ये है इसमें पूरा प्रोसेस, तो ऐसे कर लेते हैं। अगर हमें लग रही है कि हमारे पास 33,000 ना आते, हम कम को करने चाहें तो तुम कम को कर सकते हैं, जैसे 55,000 की तुम ऐड ले लो पैकेज, तो 55 ऐड बना लो, तो 55 के तुम्हें 27,500 के कूपन मिलेंगे, हाँ कूपन मिलेंगे, वो तो मिलेंगे 50% कूपन मिलेंगे, 2,20,000 को ना 1,10 के कूपन मिलेंगे,
हाँ कूपन तो मिलेंगे। 4,40,000 सोना लोगे तो आपको 2,20,000 को कैशबैक कूपन मिलेंगे। हाँ वो कूपन मिलेंगे, वो उनका उनमें से कट कट के आएगा। आप मान लो 2,20,000 कूपन हो गए तो उसको 2,20,000 का वॉल्यूम छाटोगे नहीं छाटोगे, तो उसमें से आपको 5% 8% कट के आएगा। तो मैं 3 लाख का सोना दे दूं, हाँ तो फिर कितना कैशबैक मिल जाएगा? 3 लाख का आधा कर लो, मतलब 1.5 लाख रुपए कैशबैक हो गया कूपन आपका। गारंटी तो मिलेगा? अरे वॉलेट अकाउंट में आता है ये मतलब ऐसे नहीं आप तुरंत पैसा निकाल लो, उसके लिए सेल करके निकालना पड़ता है तो तुरंत मिलेगा। ठीक है देखो ये तो है, अगर हम 55,000 रुपये कर 55,000 से स्टार्ट करें तो हम 16,500 रुपये लगा के काम काज चालू कर सकते हैं। हाँ और 1,10,000 से करें तो 33,000 रुपये लगा के हम काम चालू कर सकते हैं। भले हम सोना वाला बाद में ले लेंगे, कमा के जाए में तो कहेंगे, जाए में तो ले लेंगे, क्यों अलग से लें। ठीक है तो कब जुड़ेगा बता। और एक और है मैं बताऊँ, जैसे हम एक पैकेज है 4,40,000 रुपये का इस समय वो चल रहा है थोड़ा बोनांजा। ठीक है तो 4,40,000 का बोनांजा चल रहा, तो 4,40,000 में है कि अगर हम 4,40,000 का गोल्ड लेते हैं तो हमारे पास 25,500 रुपये तो हमारे खाते में वापस लौट आएंगे तुरंत, ये तो हमें तुरंत मिल जाएंगे। ठीक है और इसमें से 2,20,000 के कैशबैक कूपन मिलेंगे हमें। 25,000 रुपये तुरंत अकाउंट में आएंगे, तब निकाल लो, और 2,20,000 का हमें कैशबैक कूपन मिल गए। साथ में पता है कि 5 दिन है ना, 5 डेज और 4 नाइट। ठीक है अब 4 नाइट इसमें क्या है कि हमारे पास जयपुर जोधपुर और जैसलमेर ट्रिपल जे का टूर है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट जाओगे आप घूमने। ठीक है अगर हमारे पास 4,40,000 ना आता तो हमें 1,32,000 30% हम जमा करेंगे, तब भी हमें 25,500 वापस आएंगे। हाँ बनवा लो, लेकिन पूरा पैसा पैकेज का जमा हो जाए तो आपको मिल जाएगा। हाँ लेकिन मिलेगा प्योर गोल्ड। आप जो कैरेट का लोगे वही 18 तो 18 चाहे तहाँ जाकर चेक कराओ, ऑल इंडिया में चाहे तहाँ, ऑल इंडिया नहीं और पूरे वर्ल्ड में क्यों चेक कराओ, गलत नहीं निकलेगा 1%। तो जुड़ जाओ, कल से जुड़ोगे तो देख लो। ठीक है तो जुड़ना चाहो तो आप मुझे ऐसा करना है, व्हाट्सएप पर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपना और एक यही काम करना है। ठीक है पूरी टीम काम करेगी तुम्हारे साथ, पूरी टीम। अगर आपको समझा नहीं आएगा तो पूरी टीम साथ रहती है, ऐसा नहीं कि पूरा हमें छोड़ दिया। ठीक है तो इसमें रिवॉर्ड और होता है रिवॉर्ड। ठीक है रिवॉर्ड की जानकारी और देता हूँ मैं, तो रिवॉर्ड की जानकारी मैं देता हूँ उससे बुक से। ठीक है ये है बुक है, तो इसमें से मैं बुक की रिवॉर्ड की जानकारी देता हूँ आपको। जैसे ये है, जैसे हमारी साइड में हमारी इस साइड में और इस साइड में 5-5 लाख का बिजनेस हो जाता है पूरा। जैसे हमें नहीं सब मिलके टोटल 5-5 लाख का बिजनेस बना देते हैं। तो जैसे यहाँ तुम लगे हैं तो मैं नीचे ये सब लग गए इधर, तो इधर 5 लाख का लग गया, इधर 5 लाख का बिक गया, तो आपको कंपनी देगी 10,000 रुपये डायरेक्ट के बोनस पे। ठीक है एक फ़ोन के लिए, तो आप फ़ोन ले लो या 10,000 रुपये ले लो। ठीक है ऐसे या इस साइड में या इस साइड में आपका बिजनेस हो गया कितने का 20 लाख का, वो 10 लाख का, तो आपको 20,000 रुपये देगी। या तो लैपटॉप ले लो या 20,000 रुपये ले लो। उसके बाद में इधर जैसे 25 लाख का होता है, इधर ही 25 लाख का बिजनेस टोटल पूरी टीम का, ऐसे अमाउंट सब जने जुड़े मिलकर नहीं करेंगे टोटल, तो तुम्हें 1 लाख रुपये बाइक के लिए मिलेगा, 1 लाख रुपये बाइक के लिए मिलेगा। ठीक है और अगर यहाँ पे 75 लाख का सोना बिक जाता है तो आपको 3 लाख रुपये मिलेंगे बोनस, यानी ये तुम्हारी इनकम से अलग। ठीक है और यहाँ आता है आपका, इसमें जो अगर 1.5 करोड़ का सोना बिकता है बिक जाएगा तो आपको 5 लाख रुपए इनाम मिलेंगे। ठीक है और ये है आपका मैच, ये जो डायमंड है, बस ज़्यादा लोग इसी के लिए काम करते हैं डायमंड के लिए। डायमंड अगर 5 करोड़ का सोना बिकता है तो आपको 12 लाख रुपए मिलेंगे। इसके साथ एक और है, जैसे कोई व्यक्ति डायमंड बन जाता है ना, तो कोई व्यक्ति डायमंड बनेगा तो मैं बता दूँ आपको, अरे बहुत आगे जाएगा। बहुत व्यक्ति लगे हैं बड़े बड़े, एक एक समझ लो कि दूसरी कंपनी से डायमंड ब्लू डायमंड छोड़ के इसमें लगे हैं। मान लो कि अगर कोई डायमंड बन गया, कोई डायमंड बन गया तो डायमंड पे आपको पता है कि 12 लाख तो मिल ही रहे हैं। इसके साथ में क्या है कि एक मंथ में है ना, एक मंथ में कंपनी जितना टर्नओवर करेगी उसका 2% आपको देगी। आप काम करो चाहे मत करो, जब तक कंपनी रहेगी तब तक हर महीना जितने का परचेज करेगी, जितना कमाएगी उसमें से 2% आपको देगी।
वो आपकी इनकम हो गई, पेंशन हो गई, पेंशन बनेगी। आप काम करो चाहे मत करो, 2% तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, ये है, ठीक है। मैं जुड़ गया फिर का कभी मैं जुड़ गया तो फिर क्या काम करना हूँ? जुड़ गया बस ऐसे ही, किसी को गोल्ड दिलवाना है उसको लेके आओ, समझाओ, जोड़ो कंपनी में, तो वो 30% जुड़ गए, ज़्यादा 30% तो बहुत पैसा कमा रहे हैं। और ऐसे ऐसे आदमी है कि जब में कमाए गए सोनो ले गए, बहुत सारा उठाए गए नहीं, ठीक है। एक एक ने तो गाड़ी ऐसी ले ली है, हमारे काम का विवेक है, 18 लाख की तो गाड़ी ली है उसने, जाई में तो कमाए के। हाँ, और बाकी तुम्हें दिखाऊंगा कि एक एक हफ्ता में 2.5 लाख रुपए कमाए मैंने, एक एक हफ्ता की बात कर रहा हूँ मैं, समझा कर हमें पूरी टीम है। हाँ, जहाँ कहेंगे वहाँ जाएंगे, चाहे आप जो कहो बम्बई जाएंगे बम्बई चलेंगे, पूना जाएंगे, जहाँ कहोगे वहाँ जाएंगे, ये है, ठीक है। तो जोड़े व्यवस्था बना लो अपने, का दिक्कत है।